अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो ये है कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं मौजूद। मैं स्पेसिफिकली पैरासाइट की बात कर रहा हूँ। और कहीं बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं मौजूद जिसकी वजह से आपके बच्चों की बढ़ोतरी रुक तो नहीं गई, बच्चे आपके कमज़ोर तो नहीं हो रहे। तो आज ये डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा इसकी क्या सिम्टम्स हैं। और ये जो पैरासाइट में जिसकी बात कर रहा हूँ, कीड़ों की बात कर रहा हूँ, ये हमारी बॉडी में आ कहाँ से जाते हैं। नाजरीन, कुछ तो मैं आपको बताऊं कि 5-5, 6-6 फुट लंबे तक, यानी कि आपके दोनों हाथों से इतना करें तो इतने इतने लंबे भी ये आपके अंदर मौजूद होते हैं। नाजरीन, जो पैरासाइट है ना, वो कोई भी हो सकता है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, लेकिन आज हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। मैं स्पेसिफिकली जिक्र कर रहा हूँ जो वॉर्म की तरह के, कीड़े की तरह की चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं। या आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जब वो पखाना करते हैं उसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद रंग के अगर कोई कीड़े नज़र आए हों, या आपने कभी कोई गोश्त लिया हो तो गोश्त के पीस में, ख़ास तौर में कलेजी में आपको, या जो जिगर है उसके अंदर नज़र आए बारीक बारीक सफ़ेद से कीड़े, या आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे। मैं स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये क्या होता है कि ये एक ज़िंदा चीज़ें हैं, कीड़ा नुमा चीज़ें हैं, और ये हमारे अंदर रह रही होती हैं, होस्ट के अंदर रह रही होती हैं, उसके ऊपर पल रही होती हैं, यानी कि उसका खून चूस रही होती हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स वो जो होती हैं उन्हें कंज्यूम कर रही होती हैं। मैं आपको एक इसकी अगर आसान एग्जांपल दूँ, मैं अभी तो पैरासाइट को बात कर रहा हूँ जो अंदर होती हैं। जो बाहर है तो उसमें मैं आपको देता हूँ, ये जैसे बालों में कोई जूं होती है, तो वो भी बेसिकली क्या है, वो पैरासाइट है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ होती हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। आपके मैदे में मौजूद हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में मौजूद हो सकते हैं, जिनकी वजह से कई सिम्टम्स आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर आपके लिवर में, आपके जिगर में मौजूद हो सकते हैं और जिगर का सत्यानाश भी कर देते हैं। इसके नाज़रीन सिम्टम्स क्या आते हैं अगर बड़े बंदे की बात करें। तो अगर मैं बड़े बंदे की बात करूँ ना, उसमें क्या है, उसे एक तो गैस और बदहज़मी होना शुरू हो जाएगी। अब वो तो आप कहेंगे कि यार बहुत से लोगों को होती है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपको मतली भी हो रही है, आपको मतली से ये मुराद है कि ऐसे लग रहा है कि उल्टी आएगी या उल्टी आ भी रही है, या साथ डायरिया भी लग जाता है कभी कभी, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके अंदर जो कीड़े हैं वो मौजूद हैं। कई तरह के हो सकते हैं, मैं उनके नाम बताने और उन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये आपको एक बच्चों का टेस्ट केस बताता हूँ। वो क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा खाना भी खाता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि यार बच्चा तो हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है, बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। आप देखें, अगर आपका बच्चा सुबह उठता है तो आप देखें कि जो उसने सर के नीचे तकिया रखा हुआ था वो गीला तो नहीं है, थोड़ी सी जगह, तकरीबन एक सिक्के से बड़ी जगह गीली तो नहीं है, या उस पर इस तरह का दाग तो नहीं है कि वो जगह रात को गीली थी, या उस बच्चे को देखें यहाँ जो सलाइवा है या थूक है उसके इस जगह पे निशान तो नहीं है। अगर इस तरह के कोई निशान हैं तो क्या है, इसका मतलब है कि बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। अब आप कहेंगे कि यार ये बात तो कीड़ों की हो रही थी, इसमें आयरन डेफिशिएंसी का जिक्र कहाँ से आ गया। मैं आपको बताता हूँ वो क्या। नाज़रीन, क्या होता है कि एक हुक वॉर्म होता है। वो क्या होता है कि आंतों में जब मौजूद होता है तो वो एक तो खून तो चूस ही रहा होता है, साथ दूसरा क्या होता है कि जो हम खुराक भी खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आंतों में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। खून का रेगुलर लॉस हो रहा होता है। तो खून का जो लॉस होने से क्या होता है कि खून का लॉस होने से हमें एनीमिया होना शुरू होता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया बेसिकली, एनीमिया में ये भी एक सिम्टम है कि आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आयरन हमें रेड ब्लड सेल्स में बहुत अहम चीज़ है, हीमोग्लोबिन के लिए हमें वो चाहिए होता है। तो इससे क्या पता लगा कि अगर आपका बच्चे को आयरन की कमी भी हो रही है, यहाँ से उसका, मैंने कहा कि जगह गीली रहती है, थूक के निशान है, तो इसका क्या मतलब है कि उस बच्चे के पेट में भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि कीड़े मौजूद हैं। इसके अलावा क्या हो रहा होगा, आप देखेंगे बच्चे की स्किन बिल्कुल येलोइश पीले रंग की हो रही होगी, बच्चे को फटीग यानी कि थकावट महसूस होती होगी, वो आपसे खाने का भी कहेंगे तो वो कहता होगा अभी मुझे भूख नहीं है। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें भी हो रही हैं तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आपके बच्चे को क्या है, आपके बच्चे के पेट में कीड़े मौजूद हैं। अच्छा, इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टेस्ट से ही ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके अंदर आ कहाँ से रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है नाज़रीन, जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कि अगर आपका पीने का पानी साफ़ नहीं है, ठीक है, आप कहीं बाज़ार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ कोई भी गिलास पड़ा था आप उठा के पीना शुरू हो जाते हैं, किसी नल से पीना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से भी चांसेस हैं कि ये आपके अंदर पैरासाइट आ जाएंगे या उनके अंडे आ जाएंगे और फिर वो आगे से आगे फैलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है कि अगर आपने गोश्त को सही से पकाया नहीं है, ख़ास तौर पे जो जापानीज़ फूड वगैरह लोग खाते हैं उसके अंदर चीज़ें जो होती हैं कच्ची होती हैं,
मच्छी का गोश्त है थोड़ा कच्चा होता है या गोश्त थोड़ा कच्चा होता है, या जो मॉडर्न लोग हैं जो स्टेक्स लेते हैं, ठीक है, उन स्टेक्स में क्या होता है कि अंदर से अगर वो कच्ची हैं, जैसे कि कोई होता है जैसे रेयर स्टेक कुछ लोग पसंद करते हैं, और दरमियान में बिल्कुल कच्ची होती है, तो उससे क्या हो सकता है कि वहाँ से भी वो पैरासाइट आपके अंदर आ जाएंगे। और गोश्त में तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। फिर क्या है कि हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि जो हमारे यहाँ सब्जियाँ लगी हुई हैं शहरों के साथ साथ, वहाँ क्या कर रहे हैं, शहरों का सीवेज का वाटर, गटरों का पानी लगाई जा रहे हैं। तो अगर आप उन्हें भी प्रॉपरली सही वॉश नहीं करते, प्रॉपरली वॉश कैसे कर सकते हैं कि आप 2 कप पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा की डाल लें, उससे कर सकते हैं, या 10% सिरके से आप उन्हें पानी में मिक्स कर लें, आप उन्हें उससे धो सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपने जो भी कुछ सलाद में कोई कच्ची चीज़ें खानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें काट लें, आप उन्हें स्टीम दे लें, यानी कि उबलते हुए पानी के ऊपर कोई स्ट्रेनर रखें, छाननी सी रखें, उस पर वो सलाद वाली चीज़ें रखें और उसे ढक दें, उसे तकरीबन आप 15 सेकंड टाइम दे दें, तो इससे भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। गोश्त है तो आप उसे अच्छी तरह पका लें। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, अगर आपने घर में कोई बिल्ली या कुत्ता रखा हुआ है, आपने कबूतर रखे हुए हैं, तोते रखे हुए हैं, तो भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आपके अंदर मौजूद होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एट द एंड में समर कोई हमें ऐसी बात कहेगा कि आप ये चीज़ें खाएं तो ये चीज़ें ईजीली कंट्रोल हो सकती हैं, तो मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम शो हो रहा है तो आप अपना टेस्ट ही कराएं और अपनी कोई रेगुलर मेडिसन ही लें। क्यों, बड़ों में तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों की सेहत, हमारे आने वाली जनरेशन की सेहत का जिक्र है, तो आप उसे करें, डॉक्टर को टेस्ट करवाएं और जो भी वो आपको मेडिसन कहता है, जो मेडिसन आपके लिए लिखता है, आप उस चीज़ को लें जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।